अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सैदिश। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं आलू गोभी की मज़ेदार सी सब्ज़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने एक पैन लिया है, उसमें हमने डाल लिया है ऑयल और साथ ही हम ऐड कर देंगे अपने अनियन, जो कि मैंने लिए हैं 1.5 के करीब लिया है। एक बड़े साइज़ का था और एक छोटे साइज़ का। और जो ऑयल की क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि ये भुनी हुई सब्ज़ी है। तो ऑयल जो है तकरीबन मैंने 300 ग्राम के करीब डाला है। तो इसमें डालने के बाद हम जो है अपने प्याज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे, जैसा हम नॉर्मल हंडिया का मसाला बनाते हैं। अभी आप देखिए हमारे प्याज जो हैं वो ऑलमोस्ट कलर चेंज कर चुके हैं अपना। और अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। और बहुत सारे लोगों को कंप्लेन होता है कि गोभी जो है वो हज़म नहीं होती, गैस का प्रॉब्लम होता है। तो इसका एक बेस्ट सोल्यूशन है कि आप इसके अंदर जो है लहसुन और अदरक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा डालें। मीन कि ये मेरे पास जो है ये है 4 से 5 टेबल स्पून के करीब। तो जब आप अदरक की क्वांटिटी डबल करेंगे तो डेफिनेटली जो है आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा गैस का ना डाइजेशन का। तो गोभी को जो है आप इस तरह से बनाएं, कभी भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं होंगी। और अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने टमाटर। और टमाटर भी मैं जो है मैं नॉर्मल हंडिया से थोड़े से ज़्यादा डालती हूँ गोभी के अंदर। एक तो ये इसका मसाला बहुत अच्छा बनता है और सेकंड ये कि टेस्ट में बहुत मज़े की लगती है। और जो है टमाटर ये भी जो है हाजमे के लिए बहुत अच्छे हैं और गोभी के लिए तो ख़ास तौर पे जब हम इसको बनाते हैं तो कोशिश करें टमाटर की थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा रखें। मीन कि जैसे आप स्मॉल डालते हैं तो वहाँ पे आप एक बड़ा टमाटर ऐड कर दें। और अभी हम इस मसाले को अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। और इसमें जो सब्ज़ मिर्च है वो मैंने ली है 4 से 5 अदद। लहसुन अदरक के साथ ही मैंने चॉप कर ली थी। और जैसे ही मेरे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होंगे और साथ ही में हम ऐड करेंगे अपने बाकी ड्राई स्पाइसेस। और अभी हम ऐड करेंगे इसमें ड्राई स्पाइसेस, जिसमें हमारे पास है क्यूमन सीड 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, और हमारे पास है कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर वो है 1 टीस्पून के करीब, और साल्ट भी 1 टीस्पून है, और हल्दी 1/2 टीस्पून। और यहाँ पे हम मसाले की अच्छी सी भुनाई करेंगे और साथ ही हम ऐड कर देंगे इसके अंदर हल्का सा पानी, क्योंकि इसके अंदर रेड चिली पाउडर है, जिसकी वजह से जो है हमें पानी डालना ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो है वो रेड चिली जलना शुरू हो जाती है। यहाँ पे हम इसको पानी डाल के इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। और देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका और ऑयल सेपरेट हो गया। और यहाँ पे अब हम डालेंगे इसके अंदर अपनी गोभी, जो कि हमने ऑलरेडी पानी के अंदर डिप की हुई थी। अभी मैंने ड्रेन किया उसको और गोभी मैंने इसके अंदर डाल दी। और जब भी आप गोभी को कटिंग करें हमेशा इसको डिप करके रखें। इससे ये है कि इसके अंदर जो स्मेल आती है वो भी चली जाती है और सफाई अच्छी सी हो जाती है। और उसके बाद उसको ड्रेन कर लें। अभी हमने जो है ना वो आलू और गोभी इकट्ठे नहीं डाले, पहले हम गोभी डाल के इसके अंदर अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। और फिर जब हम इसकी भुनाई कर लेंगे तो फिर हम लास्ट पे ऐड करेंगे इसके अंदर आलू, और फिर आलू के साथ इसकी भुनाई करेंगे। क्योंकि अक्सर हम अगर इसकी गोभी की अच्छी सी भुनाई ना करें तब भी इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। और ख़ास तौर पे इसमें जो किरदार है वो है गरम मसाले का, जो आपने लास्ट पे ऐड करना होता है। यकीन माने गोभी के पराठे और गोभी का सालन बहुत ही आउटस्टैंडिंग बनता है। और अभी आप देख रहे होंगे कि आपको ऑयल सेपरेट नज़र आ रहा होगा यहाँ से। तो ये वो स्टेज है जहाँ पे अब आपको जो है इसके अंदर ऐड करने हैं अपने आलू, क्योंकि हाँ आपकी जो गोभी है वो अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। और आपने भी अच्छा खाना बनाने के लिए यही ज़रूर करना है कि कभी आलू और गोभी को इकट्ठे नहीं डालें, सेपरेट सेपरेट इनकी भुनाई करें। और फिर खा के बताइएगा आपके खाने का टेस्ट कैसे बनता है। और आलू भी जो थे वो मैंने पानी के अंदर डिप किए हुए थे, तो वो भी अब हम इसके अंदर डाल के इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे।
आलू के साथ। और अब हम इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि आलू जो है वो अपना पानी छोड़ देंगे और इसी पानी के अंदर जो है गोभी और आलू जो है वो गल जाएंगे। और यहाँ पे अब हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच पे, ताकि दम के अंदर ही ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। और ये देखें 20 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखिए हमारी मज़ेदार सी आलू और गोभी रेडी हो चुकी हैं। और जब भी आपको पता करना हो कि आपका खाना अच्छा बना है या नहीं बना, तो आप देखें आपके खाने में से ऑयल सेपरेट हो रहा है, तो इससे पता चलता है आपकी कुकिंग जो है बहुत परफेक्ट हो चुकी है। और अब इसको आप नोश कर सकते हैं। और अभी हमने डाला है इसके अंदर धनिया, सब्ज़ मिर्चें और गरम मसाला, जो कि बहुत ही ज़रूरी है गोभी के अंदर। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार सी आलू गोभी रेडी हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और गोभी की ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि आपकी जो है वो गोभी कैसी बनी और खाने में कैसी लगी, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका वीडियोस को देखने का, लाइक करने का, कमेंट्स करने का। तो अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो दुआओं में याद रखा करें और प्लीज़ एक दूसरे को सपोर्ट किया करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।